हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग टॉप 7 में। आज हम लेके आए हैं एक नए वीडियो सीरीज का पहला वीडियो। यह वीडियो सीरीज दुनिया के सबसे ऊंचे 7 पहाड़ों के बारे में होगी, जिसमें हम अलग अलग दुनिया के सबसे ऊंचे 7 पहाड़ों के बारे में वीडियो बाय वीडियो जानेंगे। आज का वीडियो इस 7 माउंटेन्स वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें हम दुनिया के सबसे ऊंचे 7वें नंबर के पहाड़ धौलागिरी पर्वत के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग टॉप 7 को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले हम धौलागिरी पर्वत की सामान्य जानकारी लेते हैं। धौलागिरी पर्वत शिखर विश्व के सबसे सुंदर, कठिन और ऊंचे पर्वत शिखरों में से एक है। यह पर्वत शिखर विश्व का 7वें नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो समुद्र तल से 8,167 मीटर की ऊंचाई पर आया हुआ है। यह पर्वत शिखर हिमालय क्षेत्र के पर्वत श्रेणी धौलागिरी हिमालय का हिस्सा है। धौलागिरी पर्वत के पश्चिम में से काली गंडकी नदी बहती है और इस पर्वत के उत्तर और दक्षिण पश्चिम में से बेबी नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है। इस पर्वत की लिस्टिंग 8,000 अल्ट्रा पर्वत शिखर में की जाती है। काली गंडकी नदी के पूर्व दिशा में एक गहरी घाटी के उस पार अन्नपूर्णा एक पर्वत मौजूद है, जिसकी ऊंचाई भी 8,000 मीटर से ज्यादा है। धौलागिरी पर्वत किसी एक देश की सीमा में फैला हुआ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। यह पर्वत शिखर नेपाल देश की सीमाओं में फैला हुआ है। धौलागिरी पर्वत शिखर शिखर न होकर पर्वत शिखरों का समूह है, जिसमें धौलागिरी 1 और धौलागिरी 2 महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। धौलागिरी पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा बिंदु धौलागिरी 1 है। धौलागिरी पर्वत शिखर की शोध 1808 में की गई थी। यह पर्वत कांचनजंगा से पहले विश्व का ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता था। पश्चिमी देशों के लिए यह पर्वत शिखर सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों में से एक माना जाता था। धौलागिरी पर्वत शिखर काली गंडकी नदी के दक्षिण पूर्व भाग से 30 किलोमीटर दूर और 7,000 मीटर ऊपर और दक्षिण पश्चिम चेहरे से 4,000 मीटर ऊपर की ओर बढ़ता है, जो इस क्षेत्र की खास विशेषता है। काली गंडकी नदी अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत के बीच में से निकलती है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर के दक्षिण भाग में पोखरा नामक एक शहर आया हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है, जो हर बार अपनी तरफ पर्यटकों को और ट्रैकर्स को आकर्षित करता है। धौलागिरी पर्वत शिखर नेपाल का 5वां सबसे ऊंचा और विश्व का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह पर्वत नेपाल के पश्चिमोत्तर भाग के मायागढ़ी जिले में स्थित है। धौलागिरी पर्वत शिखर समूह के अन्य पर्वतों में धौलागिरी 2, धौलागिरी 3, धौलागिरी 4, धौलागिरी 5, चुरेन हिमाल मुख्य, चुरेन हिमाल पूर्व, चुरेन हिमाल पश्चिम, धौलागिरी 6 जैसे कई पर्वत शिखर शामिल है। धौलागिरी शब्द एक संस्कृत शब्द है, जिसमें धौला का मतलब सफेद, सुंदर या चकाचौंध होता है और गिरी का मतलब पर्वत होता है। धौलागिरी पर्वत को व्हाइट माउंटेन नाम से भी जाना जाता है। धौलागिरी पर्वत शिखर पर चढ़ाई के लिए नेपाल में कई मार्ग है, लेकिन सबसे लोकप्रिय और सामान्य मार्ग पूर्वोत्तर मार्ग है। इस लोकप्रिय मार्ग की खोज सर्वप्रथम 1960 में की गई थी। इस पर्वत शिखर पर चढ़ाई करने के लिए देश विदेश से कई लोग नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर आते हैं और वहां से बेस कैंप तक का रास्ता तय करते हैं। चलिए अब जानते हैं धौलागिरी पर्वत पर चढ़ाई की चुनौतियां। धौलागिरी पर्वत विश्व के सबसे खतरनाक और मुश्किल पर्वत शिखरों में से एक है।
इस पर्वत शिखर का दक्षिणी चेहरा चढ़ाई के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती माना जाता है। इस पर्वत शिखर पर चढ़ाई करते समय शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर्वत शिखर पर चढ़ाई के दौरान ऊंचाई, तापमान और तेज हवा के साथ हिमस्खलन भी एक बड़ी चुनौती है। खराब मौसम होना और स्वास्थ्य खराब होना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। चढ़ाई के वक्त बर्फ की चट्टानों में दरार आना और टूटकर गिर जाना भी एक बड़ी चुनौती है, जिसमें पर्वतारोहियों की जान भी जा सकती है। चढ़ाई के दौरान पर्वत शिखर की ऊंचाई की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए पूरक ऑक्सीजन को भी साथ ले जाना अनिवार्य होता है। चढ़ाई के दौरान पैर फिसलने से भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। धौलागिरी पर्वत पर सबसे पहले चढ़ाई 13 मई 1960 में मैक्स एसेलिन के स्विस ऑस्ट्रेलिया अभियान के दरमियान हुई थी। इसके बाद धौलागिरी पर्वत पर सबसे पहली सर्दियों में चढ़ाई 1985 में एडम बिल्वेस्की के मार्गदर्शन के अंडर पुलिस अभियान के दरमियान शुरू की गई थी। यह दोनों चढ़ाइयाँ पहली बार ही सक्सेस हुई थी। धौलागिरी पर्वत शिखर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के साथ साथ सबसे कठिन पर्वत शिखर में भी अग्रगण्य है। धौलागिरी पर्वत शिखर विश्व के सबसे खतरनाक पर्वत शिखरों में शामिल होने के बावजूद अपनी लाजवाब खूबसूरती से सबको आकर्षित करता है। यह पर्वत शिखर चढ़ाई के लिए बहुत ही कठिन है। इसी वजह से माउंट एवरेस्ट के विकल्प के रूप में पर्वतारोही इस पर्वत की चढ़ाई करते हैं। धौलागिरी पर्वत शिखर के आसपास पर्वतारोहण के साथ साथ पर्यटन का भी अच्छा खासा विकास हुआ है। पर्वतारोहण के लिए आने वाले पर्वतारोही यहाँ पर्यटन स्थलों की मुलाकात लेते हैं। इस पर्वत शिखर के आसपास अच्छी खासी बर्फबारी होने की वजह से तथा पर्वत शिखर की सुंदरता की वजह से देश विदेश के कई पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। पोखरा शहर यहाँ का एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है। इसकी पहाड़ी संस्कृति तथा नेपाली संस्कृति भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस क्षेत्र में नेपाल सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विद्युत और रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। चलिए अब जानते हैं धौलागिरी पर्वत पर पर्यावरण, वनस्पति और प्राणियों के बारे में। धौलागिरी पर्वत पर मौसम आमतौर पर अस्थिर होता है। वसंत के महीने में यह मौसम स्थिर और सामान्य पाया जाता है। यह शिखर जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें गर्मियों के मौसम में बर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पिघलती है। इस क्षेत्र में तेज हवा का आना और मौसम का अचानक बदलना एक सामान्य घटना है, पर यह घटना मानव सृष्टि के लिए घातक साबित हो सकती है। धौलागिरी पर्वत क्षेत्र कई सारी वनस्पतियों की अगुवाई करता है। यह क्षेत्र दुर्लभ ठंडे इलाकों में होने वाली वनस्पति जैसे कि बर्च, देवदार, रेडोडेंड्रॉन जैसी वनस्पतियों की अगुवाई करता है। इस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के प्राणी भी पाए जाते हैं, जिसमें हिम तेंदुआ, भारतीय तेंदुआ और याक जैसे ठंडी में रहने वाले जानवर निवास करते हैं। तो ऐसे हमने आज धौलागिरी पर्वत के बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में हम नेपाल और चीन की सीमा पे आए हुए चो ओयू पर्वत के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।